फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं अपना विंटर का डेली रूटीन एक्सपोज कर रही हूँ। एक्सपोज मैं इसलिए कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ कि सर्दियों में मैं लेट काम कर पाती हूँ, ज्यादा जल्दी नहीं कर पाती हूँ। मुझसे लेट होता है क्योंकि सर्दी में एक तो सुबह नहीं उठा जाता है, सुबह जैसे तैसे उठ जाओ, फिर बहुत तेज सर्दी लगती है, फिर धीरे धीरे करती हूँ। तो मैं एक्सपोज कर रही हूँ अपना विंटर डेली रूटीन आज। तो गाइज, अभी मैं सुबह सुबह बच्चों को नाश्ता मैंने दे दिया है, और अब मैं कर रही हूँ कमरे की सफाई। जोया पापा आजकल जल्दी उठ रहे हैं तो बिस्तर उठ गया, नहीं तो अभी यहाँ पर जोया पापा का बिस्तर लगा होता और वो सो रहे होते। लेकिन आजकल वो अपने कमरे की सफाई कर रहे हैं। और जैसे कि आपको बताया था, वो तो सब उन्होंने कर लिया था बाहर का काम, लेकिन बाहर जो अब जितना भी सामान फैला हुआ है वो जोया पापा के कमरे का है। और फिर वो काम ऐसा नहीं करते हैं, वो बहुत तरीके से करते हैं, जैसे कि मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। तो वो बाहर बैठे हैं और मैंने सोचा कि मैं यहाँ सफाई कर लूं। बाहर निकलने में ठंडा रहता लगता है, यहाँ आपको पता है कि रूम हीटर लगा रहता है, तो मैं कमरे में कंफर्टेबल रहती हूँ और आराम से काम करती रहती हूँ। लेकिन बाहर मुझे बार बार जाना पड़ता है किसी न किसी काम से, कभी कुछ उठाने के लिए, कभी मोटर बंद करने के लिए, कभी कुछ करने के लिए। तो फिर मुझे बहुत ठंडा लगता है, क्योंकि अब ठंडा हो गया, अब दिन में भी थोड़ा थोड़ा ठंडा होने लगा है, वैसे इतना नहीं था। तो अभी मैंने बर्तन भी नहीं धोए हैं, जैसा कि आपको बता रही हूँ कि मेरा विंटर का जो डेली रूटीन है वो चेंज हो जाता है। काम देर में होता है, और मैं सोच रही हूँ कि अब हो रहा है, अब 2 महीने बचे हैं रमजान को। तो अपना चेंज करूंगी रूटीन, और कोशिश करूंगी जल्दी उठ जाओ, लेकिन वो नहीं होने वाला, मुझे मालूम है, क्योंकि मुझे बहुत सर्दी लगती है। इस वजह से मैं तो बस यही कहती हूँ, जान है तो जहान है। तो चुपचाप लेटे रहो, सर्दी लग रही है, आराम से जब उठना हो तो उठना। और बच्चों की भी छुट्टियां हो जाती हैं विंटर में, जब ज्यादा सर्दी पड़ती है तो बच्चों की छुट्टी हो जाती है, तो फिर आराम से ही उठती हूँ। तो इसीलिए मैं आपके सामने आज एक्सपोज कर रही हूँ अपना जो विंटर का डेली रूटीन है, कि मेरा काम देर से होता है सर्दियों में। और यहाँ सब बारीकी से सारे काम करे जाते हैं। सब साफ सफाई उल्टा सीधा करो तो वो तो बहुत जल्दी हो जाए, लेकिन जब कर लेती हूँ तो फिर घर और किचन, कमरा और किचन देखने लायक होता है, इतना क्लीन होता है कि आंखों को देखने में अच्छा भी लगता है कि हाँ, काम देर से होता है लेकिन साफ सफाई अच्छी हो जाती है। तो यहाँ से पापा बैठे, जैसे कि आपको बता रही हूँ, वो अपना काम कर रहे हैं। वो अपनी एक एक चीज साफ करके, पोंछ के, धो के फिर वो लगाएंगे। और अब की तो वो सोच रहे हैं, जो वो गत्ते के जो डिब्बे हैं उसमें उनका सामान भरा रहता है। सामान कुछ नहीं, सामान ऐसे भरा है कि कहीं पर जो होल्डर रखे हैं तो होल्डर रखे हैं, उनकी बहुत सारी, वो राइटर हैं तो उनकी जो बुक्स हैं तो वो अलग उसमें रखी हैं। और भी बहुत सारे सामान ऐसे हैं, बहुत ज्यादा जरूरी जरूरी सामान उनके हैं, जो कि मैं हाथ भी नहीं लगाती हूँ, क्योंकि जहाँ वो रखे हैं तो वहीं से वो आराम से निकाल के भी दे देते हैं। तो वो जितने भी जरूरी सामान है, और जितने नॉर्मली दैनिक जो हर आदमी अपने घर में रखे रहते हैं जरूरी सामान, तो वो चीजें हैं जो उनके कमरे में लगी रहती हैं। तो वो अब कह रहे हैं उसके लिए प्लास्टिक के डिब्बे ले आएंगे। हम लोग ट्यूशन से आए थे लौट के, और मैं नकाब भी नहीं उतार पाई थी, और मेरी बहन का कॉल आ गया था। वो मोमोज लेकर आई थी और कहीं आ जाओ, वो भी घर पे आई हुई थी। तो फिर मैं फौरन गई, और बच्चे भी गए, मैंने लोग से पूछे, लोग चलेंगे। और बहुत टाइम के बाद मिलना हो पाया, बल्कि किसी शहर में, आप जानते हैं कि मेडिकल कॉलेज में मैं जाती हूँ कभी कभी मिलने के लिए। तो मैं गई थी, हम लोग ने मोमोज खाए, मोमोज पार्टी करी, फिर ये लोग आ गए थे, मैं बैठी रही थी थोड़ी देर, और फिर वो चली गई थी, और उसके बाद फिर मैं भी यहाँ पर आ गई। तो फिर मैं आके लेटी रही बहुत देर, और अभी बाहर निकली, फिर से मेरे दर्द होने लगा जबान बोलने में। तो मेरे फिर से दर्द होने लगा है बोलने में। तो गाइज, हैदर कर रहा है शैतानी, और हैदर को भूख लगी है, आज बनाई है मूंग की दाल और मेथी। तो हैदर कह रहा है भूख लग रही, जुकाम हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। फिर नहीं हो रहा, ऐसे क्यों सुड़ सुड़ कर रहा है? नहीं हो रहा। तो गाइज, फिर मम्मी पास से आई, लेट गई। अब वो है तो भूख लगी है, तो मैंने कहा रोटी बनाऊं, उससे पहले थोड़ी सी आपसे बात कर लूं। और
ठंडा बहुत हो रहा है, बाहर निकली थी, बहुत ज्यादा ठंडा था तो मैंने दरवाजा लगाया फौरन। और मम्मी क्या, तो हीट कन्वर्टर भी नहीं लगाया, मैंने कहा कि लगा लो, तो उनको ठंडा लग ही नहीं रहा है ज्यादा, इस वजह से उन्होंने नहीं लगाया है। तो फिर मेरी सुबह मेरे छाला हो गया था, और एक दिन मेरा बीच में ब्लॉक भी नहीं आया था इसी वजह से, दर्द की वजह से। तो सुबह से आराम भी था, लेकिन अभी फिर दर्द बढ़ गया है। आज सुबह से मैंने ट्यूब भी नहीं लगाया, शायद इस वजह से बढ़ गया होगा, तो बोलने में फिर से दिक्कत हो रही है। तो गाइज, मैं जा रही हूँ रोटी बनाने के लिए, और आज कुछ मेरी तबीयत गड़बड़ भी है, तो तबीयत का तो यही रहता है, आज सही कल खराब, कल खराब आज सही, यही रहता है। तो मैं जा रही हूँ रोटी से, तुम भी खाओगी खाना, बना रही हूँ रोटी, रोटी बनाने जा रही हूँ। आटा गूंदा रखा है तो उसकी रोटी बना देती हूँ, फिर सुबह के लिए आटा गूंद लूंगी, सुबह के लिए गूंद के ही रख दूंगी, नहीं तो फिर बहुत ज्यादा देर हो जाती है सुबह, तो मैं सोच रही हूँ कि अभी गूंद के ही रख दूंगी। तो गाइस, आ गई मैं रोटी बनाने के लिए, और यहाँ पर दाल भी गरम करने को रख दूं। जैसा कि आपको बताया, मूंग की दाल मेथी बनाई है, और आज कुछ नहीं बना रही हूँ। आज कल तो दिन में बिरयानी खाई थी, और शाम को आलू मेथी बनाई थी, और मैं उस दिन की बात कर रही हूँ जिस दिन मेरा वीडियो नहीं आया था। तो यहाँ पर मैं खाना गरम कर लेती हूँ अच्छे से, और यहाँ पर रोटी बनाने की तैयारी। मेरी फिर से जुबान में दर्द होने लगा है। अभी जोया के पापा आए थे, जोया के पापा आके फिर चले गए। तो बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा है, पैर एकदम ठंडे हो रहे थे एकदम। कभी शाम के टाइम ठंडा हो जाता है, कभी गर्म हो जाता है, यही होता रहता है, मौसम का कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या हो गया बाबू? वर्क कर ली? अच्छा है ना, आज वर्क नहीं कर पाओगे? कर लिया था आके, सुबह करोगे? क्योंकि आज हम लोग, आपको बताया, जैसे आते ही हम लोग चले गए थे मम्मी के यहाँ, बहन ने बुला लिया था। जोया ने भी करा कि नहीं करा? है, कर लिया, तो जोया ने आके कर लिया, हैदर सुबह करेगा, मुझसे बोल देता है सुबह जल्दी उठा देना। फ्रिज में रखे रखे आटा थोड़ा सा टाइट हो गया, थोड़ी देर बाहर निकाल देती तो फिर ये नॉर्मल हो जाता। तो गाइज, आप बताना आपके यहाँ कितनी ठंड पड़ रही है। यहाँ तो अच्छी खासी ठंड दिन में नहीं पड़ती, बिल्कुल दिन में पता भी नहीं चलता, लेकिन इस टाइम से काफी ठंडा हो जाता है। कल भी रात काफी ठंडी थी, और आज भी ठंडी है। और एग्जीबिशन लग गई है हमारे यहाँ, एक नहीं तीन तीन जगह एग्जीबिशन लगी है। तो अब लोग ठंडी में कैसे जाएंगे, जा भी रहे हैं खूब, हम लोग देख रहे हैं, आजकल तो सोशल मीडिया में सब दिख जाता है कौन कौन जा रहा है। क्यों खांसी आ रही है इतनी? हम्म,
ऐसा मौसम हो गया है, अब तो साल भर बच्चे खांसते हैं, साल भर जुकाम रहता है, परेशान हो गई हूँ मैं तो बच्चों के खांसी जुकाम सुन सुन के। और एक यही लोग नहीं है, सभी लोगों का यही हाल है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है नींद आ रही है, लेकिन अभी नहीं सोऊंगी मैं। तो गाइज अब रोटी बनाती हूँ, उसके बाद फिर आपसे बात करती हूँ। तो गाइज आ गई मैं बर्तन धोने के लिए। खाना सबने खा लिया है और मैं सोच रही थी कल क्या बनाऊंगी, कल क्या बनाऊंगी, लेकिन पापा ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी मेरी। और कल मैं बनाऊंगी अंडे आलू, क्योंकि वो अंडे ले आए, अंडे खत्म हो गए थे। तो मैं देख रही थी मेरी बहन का कॉल तो नहीं आ रहा है, उनका कॉल बार बार आ रहा था, कुछ मोबाइल से रिलेटेड वो पूछ रही थी, तो इस वजह से। तो आजकल मेरी जबान में इतना दर्द है कि मैं अपने आप को फील कर रही हूँ जैसे मैं बिल्कुल तोतला के बोल रही हूँ, क्योंकि कुछ चीजें मुझे एकदम ऐसे बोलना पड़ रही है जिसमें जबान बहुत मोड़ रही है। तो यहाँ मैंने सोचा बर्तन धो लूं, बर्तन धोने के बाद फिर चाय बनाऊंगी, फिर सब साथ में पी लूंगी। कभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, जल्दी फ्री हो गई हूँ आज भी। तो मैंने सोचा बर्तन धो, और बर्तन धोने के बाद फिर चाय बनाऊंगी, फिर आराम करूंगी। कुछ भी नहीं करना है, कपड़े फैले हुए हैं और अंदर रखना नहीं है। पानी भरा हुआ है, बोतलें भरी हुई है और मेरे छाला हुआ है, जैसा कि आपको बताया। तो ये वाला पानी मुझे लग रहा है छाले में, सादा पानी जो नल वाला पी रही हूँ वो नहीं लग रहा है। तो गाइस मैं चुप हो जा रही हूँ, आपको लग रहा होगा, तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं क्या होता है। इस टाइम मेरी तबीयत मुझे अपनी खराब सी लगने लगती है। तो मैं सोच रही हूँ चाय बना लूँ, फिर जो है पापा को बताऊंगी, मुझे वो टेंशन में आ जाएंगे। तो गाइस बर्तन धो लो, बर्तन बिल्कुल ना के बराबर है, ज्यादा है नहीं। तो गाइस वीडियो देखिए, आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और जैसा कि आपको मालूम है डेली रूटीन वाले ब्लॉग बनाती हूँ मैं, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरी नजर बार बार मोबाइल पे जा रही है, कहीं ऐसा ना हो कि बहन की कॉल आ रही हो और मैं ना रिसीव कर पाऊँ, क्योंकि कुछ जरूरी चीजें पूछ रही है वो। तो मूंग की दाल और मेथी बनाई थी, जो कि आज सबने खाई, फिनिश हो गई, पूरी फिनिश हो गई। और मैंने आज शाम तक के लिए बनाई थी, वैसे मैं एक टाइम की बनाती थी, लेकिन आज मैंने शाम तक की बनाई थी। मूंग की दाल मेथी बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है, अच्छी लगती है, इस वजह से। तो गाइस सारा ध्यान मेरा बर्तन पे था, मैं बर्तन धो लूं। तो आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। और कढ़ाई में नॉन स्टिक अलग से धो लेती हूँ, ताकि ये ना खराब हो, और अलग ही रख देती हूँ धो के। तो गाइस बाय बाय।